स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों पिछली कक्षा तक हम लोगों ने पाठ 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र के आंकिक प्रश्नों को हल कर लिया। अब आज से हम लोग पाठ 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों आंकिक प्रश्न के लिए हम लोग NCERT किताब को ले रहे हैं और इसके पार्ट 2 के सभी आंकिक प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं आज के, क्लास को अंत तक अटेंड करें, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाएं। कॉपी पेन लेकर के आप एक एक क्वेश्चन को लिखें और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। बच्चों परीक्षाएं अब बहुत निकट हैं, आपको मन लगाकर पढ़ना है और आपको आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर एक एक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट और एक एक न्यूमेरिकल, बिल्कुल न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से आपके पांडे सर स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड से पढ़ाएंगे। तो बच्चों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें मिलने वाली है आपको भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की कंप्लीट सिलेबस, एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग चैप्टर 2 के फर्स्ट न्यूमेरिकल की 2.1। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? 5 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलाम तथा ऋण 3 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं। के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? वैद्युत विभव शून्य होगा। क्वेश्चन मार्क अनंत पर विभव शून्य लीजिए। अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो बच्चों ये आपका प्रश्न है। 5 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलाम तथा ऋण 3 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलाम के दो बिंदु आवेश के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। तो आइए बच्चों इसको हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हल। तो बच्चों पहला आवेश है हमारा जो कि बिंदु ए पर रखा है और वह है Q1 बराबर 5 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलाम और इससे 16 सेंटीमीटर दूर रखा है एक दूसरा बिंदु आवेश बिंदु बी पर और इसका मान है Q2 बराबर ऋण 3 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलाम। बच्चों किसी बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/r वोल्ट। तो बच्चों इसी सूत्र का उपयोग करेंगे और दूसरा वैद्युत विभव अदिश राशि है। तो दूसरा कई आवेशों के लिए हम लोग बीजगणितीय योग के नियम का पालन करेंगे। तो बच्चों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है? तो मान लिया दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में बिंदु P पर वैद्युत विभव का मान शून्य है।
और बिंदु P हमारा बिंदु A से स्मॉल x दूरी पर है, तो इसी दूरी का मान हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V1 होगा, दूसरे आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव V2 होगा, और इन दोनों का योग यहाँ पर उत्पन्न कुल वैद्युत विभव होगा, और इन दोनों का योग प्रश्न के अनुसार 0 है। तो बच्चों 5 × 10⁸ कूलाम आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा? वैद्युत विभव। तो बच्चों V1 = होने वाला है ये 1/4πε0 पहला आवेश और पहले आवेश से बिंदु P की दूरी x। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों 3 × 10⁸ कूलाम आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होगा? वैद्युत विभव बच्चों वो V2 = 1/4πε0 दूसरा आवेश Q2 अपान, अब बच्चों ये कुल दूरी है आपकी 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर को हम 0.16 मीटर लिख सकते हैं 100 का भाग दे करके। तो ये जो हमारी दूरी आएगी वो 0.16 मीटर में x को घटाने के बाद आएगी, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 0.16 माइनस x मीटर। अब बच्चों चूंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है, अदिश राशि है तथा बिंदु P पर कुल विभव प्रश्न के अनुसार 0 है। तो बच्चों बिंदु P पर उत्पन्न कुल विभव अगर प्रश्न के अनुसार 0 है आपका, तो आप इन दोनों के योग को 0 लिख देंगे, तो V1 + V2 = 0। तो ये 0 होने वाला है बच्चों, तो इन दोनों का योग कर देते हैं 1/4πε0 Q1/x + 1/4πε0 Q2/0.16 माइनस x बराबर 0। अब बच्चों इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे, तो बच्चों जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये क्या होगा? 1/4πε0 Q1/x = -1/4πε0 Q2/0.16 माइनस x, और 1/4πε0 से 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो Q1 का मान रख सकते हैं बच्चों 5 × 10⁸ अपान x, और यहाँ पर ऋण पहले से लगा है और अदिश राशियों में आवेश को चिन्ह सहित रखते हैं, तो ये हमारा ऋण 3 × 10⁸ कूलाम हो जाएगा, और डिवीजन में बच्चों 0.16 माइनस x है, तो ये जो 10⁸ है 10⁸ से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों ये आएगा हमारा इधर ऋण धन हो जाएगा, ये इधर बचेगा 3x 3 गुणा करा लेंगे, और ये हो जाएगा 16 × 5 = 80, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, और माइनस का 5x होने वाला है, और ये बच्चों 5x और 3x मिलाकर हो जाएगा 8x, और 8x = 0.80 होने वाला है, तो x = आएगा बच्चों 8 से जब इसमें भाग दे देंगे हम, तो ये 0.1 मीटर होने वाला है। अतः बच्चों प्रश्न क्या था? प्रश्न था दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा। अतः दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में आवेश 5 × 10⁸ कूलाम से 0.1 मीटर दूरी या
10 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा, पर वैद्युत विभव शून्य होगा। तो बच्चों एक एक न्यूमेरिकल नोट करते चले, एक एक न्यूमेरिकल समझते चले बच्चों। यहां पे होने वाला है कंप्लीट सिलेबस, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों होती है खूब पढ़ाई, केवल पढ़ाई, आप खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, निरंतर मेहनत ही सफलता की कुंजी है बच्चों। इस बार बोर्ड एग्जाम में अपना रिजल्ट जो होगा नंबर 1 आने वाला है बच्चों। इतना मन लगाकर मेहनत करेंगे, वीडियो को अंत तक देखो, एक एक न्यूमेरिकल कंप्लीट करो बच्चों, बीच में वीडियो छोड़कर जाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज होने वाले हैं यहां पर पूरे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं बच्चों आंकिक प्रश्न 2.2। तो बच्चों 2.2 में क्या है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम खटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो बच्चों एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर, समखटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 10 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। खटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, तो बच्चों हमें निकालना है खटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों क्या होता है समखटभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी और एक समखटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार होते हैं। तो बच्चों बनाते हैं अपना एक समखटभुज, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, ऐसे करके हम 6 भुजाएं बनाएंगे। इसके बराबर ये होनी चाहिए, क्योंकि इसकी 6 भुजा होंगी आपस में बराबर। इसके बराबर क्या ये है, इसके बराबर ये है। इस तरीके हम बनाएंगे एक समखटभुज। क्लियर बच्चों, इसकी 6 भुजा आपस में है बराबर। इस तरीके हमने एक बना लिया है समखटभुज। अब बच्चों एक समखटभुज में 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो ये हम बना रहे हैं 6 समबाहु त्रिभुज। क्लियर बच्चों, तो ये बन गए हमारे 6 समबाहु त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6। तो अगर बच्चों ये भुजा ए है तो ये भी ए है, 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 ये भी। तो समखटभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं और इनके जो भीतर त्रिभुजों की रचना हो रही है ये सभी समबाहु त्रिभुज हैं। क्लियर बच्चों, तो अब हमें क्या करना है, इनके सभी कोनों पर 5 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम 5 माइक्रोकूलाम के आवेश रख देने। अब बच्चों देखिए, इस आवेश से जितनी दूरी पर इसका केंद्र O है, तो खटभुज के सभी कोनों से केंद्र O की दूरी समान है और वो A है। तो पहला आवेश खटभुज के केंद्र पर अगर वैद्युत विभव उत्पन्न कर रहा है V1, दूसरा उत्पन्न कर रहा है V2, तीसरा उत्पन्न कर रहा है V3, चौथा उत्पन्न कर रहा है V4, पांचवा उत्पन्न कर रहा है V5, छठवां उत्पन्न कर रहा है V6,
और बच्चों इन सबके मान V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर, यहां पर अगर हम लोग देखें V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर V5 बराबर V6 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल a। क्यों बच्चों, यहां पर देखिए सभी के लिए आवेश 5 माइक्रोकूलाम, 5 गुणे 10 की घात ऋण 6 कूलाम, और सभी के लिए दूरी जो है बिंदु की सभी आवेशों से वो 10 सेंटीमीटर 10 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर। क्लियर बच्चों? तो यहां पर जो वैद्युत विभव कुल आने वाला है, क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि, इसलिए केंद्रों पर उत्पन्न कुल वैद्युत विभव सभी आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत विभव का योग होगा। तो ये हो जाएगा 6 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन a। तो बच्चों रख देते हैं मान। देखिए 6 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, और Q का मान हुआ बच्चों 5 गुणे 10 की घात ऋण 6, और जो बीच की दूरी है यहां से यहां तक वो है हमारी बच्चों 10 गुणे 10 की घात ऋण 2। तो बच्चों 6 पंचे 30, 9 270, और 10 से 10 हो गया कैंसिल, तो ये बनने वाला है 27, और गुणे में घात जुड़ जाती है तो 9 में ऋण 6 जुड़ा तो धन 3 आया, और ये जब ऋण 2 ऊपर जाएगा तो धन 5 बना देगा घात को। तो 27 गुणे 10 की घात 5, या बच्चों एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं तो ये बन जाएगा 2.7 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट। तो इस प्रकार बच्चों किसी बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव के सूत्र से हमने इसको हल किया है, और इस बात का भी ध्यान दिया है कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और अदिश राशियां बीजगणितीय योग के नियमों का पालन करती हैं। तो यहां पर हमारे पास होने वाले हैं 6 आवेश। 6 आवेश के द्वारा केंद्र O पर उत्पन्न वैद्युत विभव के मान को ज्ञात करके हमने उनका योग कर दिया है, उन वैद्युत विभव का योग कर दिया। तो इस तरीके बच्चों 2.7 गुणे 10 की घात 6 वोल्ट इस समखंडभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव का मान आया है। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए, एक न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं आज। तो बच्चों अब सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2.3। तीसरा प्रश्न दूसरे पाठ का। 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम तथा ऋण 2 माइक्रोकूलाम रखें। नंबर ए, निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। नंबर बी, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो बच्चों 2.3 प्रश्न लिख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं ए व बी पर दो आवेश दो माइक्रोकूलाम तथा ऋण 2 माइक्रोकूलाम रखे हैं। नंबर ए में बच्चों, नंबर ए में निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए। तो निकाय के समविभव पृष्ठ की हमको पहचान करना है, और दूसरा कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो बच्चों देखने वाले हम लोग प्रश्न संख्या 2.3 का हल। देखिए बच्चों, बिंदु ए पर जो आवेश उपस्थित है वो हमारा धन Q है,
बराबर धन 2 माइक्रोकूलम, और बिंदु बी पर जो आवेश है वो हमारा ऋण Q है, बराबर ऋण 2 माइक्रोकूलम। क्लियर बच्चों? तो इन दोनों आवेशों के निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करना है। तो बच्चों इन दोनों के वैद्युत क्षेत्र में हमको उन बिंदुओं से मिलाकर खींचा गया पृष्ठ देखना है जिन पर वैद्युत विभव का मान समान है। तो बच्चों दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की लंबार्धक रेखा में, मतलब निरक्षीय रेखा में, निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव का मान होता है 0। और बच्चों जब हम किसी पृष्ठ की बात करेंगे, मान लीजिए ये हमारा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच निरक्षीय रेखा से गुजरने वाला ये पृष्ठ है। तो बच्चों इस पृष्ठ में हम किसी भी बिंदु को लेंगे तो उस बिंदु की दूरी धन Q आवेश से और ऋण Q आवेश से समान होगी। तो धन Q आवेश के द्वारा इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव और ऋण Q आवेश के द्वारा इस पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव, दोनों का योग बच्चों 0 आएगा, क्योंकि एक का धन विभव होगा इस पृष्ठ में और एक का ऋण विभव होगा इस पृष्ठ में। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत पृष्ठ तथा जिसमें निरक्षीय रेखा होकर गुजरती, जिसमें निरक्षीय रेखा है, उस पृष्ठ को हम ये कह सकते हैं कि यही पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा और इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान जो होगा वो 0 होगा। बच्चों ये अगर आवेश हमारे x अक्ष में रखे हुए हैं, x अक्ष में है, तो ये जो हमारा समविभव पृष्ठ प्रदर्शित है ये हमारा y तथा z अक्ष के समांतर है और दूसरा निरक्षीय रेखा इसी पृष्ठ में है। तीसरी बात, ये जो बिंदु A से B को मिलाने वाली रेखा है यह इस पृष्ठ के अभिलंबवत है। तो बच्चों समविभव पृष्ठ होगा समतल। कैसा होगा? समतल होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत होगा और निरक्षीय रेखा से होकर गुजरता है। तो बच्चों समविभव पृष्ठ की पहचान हो चुकी है कि समतल है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत पृष्ठ है, ये लंबवत पृष्ठ होगा और निरक्षीय रेखा से होकर गुजरता है। और बच्चों इसी प्रश्न में दूसरे भाग में कहा गया है कि बताइए इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो बच्चों समविभव पृष्ठ पर सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है और उसकी जो दिशा होगी, अगर हम इस पृष्ठ पर कहीं पर भी एक कूलम आवेश रख देंगे तो धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, ऋण आकर्षित करेगा, तो वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। अतः समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत तथा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगा। क्लियर है बच्चों? तो नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को। एक न्यूमेरिकल बिल्कुल न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से होने वाले हैं, सारा कुछ समझाया जाएगा बच्चों। जुड़े रहें आप क्लास से, वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाएं,
बेटा जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे आपको भी मेहनत करनी है। इस बार बोर्ड एग्जाम में परचम लहरा देना है बेटा। 100% मार्क्स आने चाहिए, 100 में 100 फिजिक्स में आने चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाने वाला है आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों 2.4 प्रश्न में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। नंबर ए गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, और नंबर सी गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित कामा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो बच्चों 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर, वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। क्लियर। नंबर ए कह रहा है गोले के अंदर, नंबर बी गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर का मतलब गोले के पृष्ठ पर, गोले के ठीक बाहर अर्थात गोले के पृष्ठ पर। और नंबर सी में है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित है, कामा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो बच्चों 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो आवेश की मात्रा है वो दी गई, एक समान रूप से वितरित है। अब कह रहा है गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर जो बिंदु है वो उपस्थित है। तो इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान आपको ज्ञात करना है। क्लियर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम खींच लेते हैं गोला, और इस गोले की जो त्रिज्या है बच्चों वो दी गई हमें 12 सेंटीमीटर। अब बिंदु P हमारा गोले के भीतर है नंबर ए में, बिंदु P हमारा गोले के पृष्ठ पर है नंबर बी में, और बिंदु P हमारा गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर है नंबर सी में। क्लियर बच्चों। तो हमें नंबर ए में गोले के भीतर, तो चूंकि किसी चालक गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। तो चालक के भीतर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो शून्य होता है, क्योंकि संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो रहा है। गॉस की प्रमेय की सहायता से इसको हल किया जाता है। तो E बराबर यहां पर आने वाला है 0। और नंबर बी गोले के ठीक बाहर, तो गोले के ठीक बाहर जो विद्युत क्षेत्र का मान है, तो ठीक बाहर अर्थात स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर दिया गया है नंबर बी में। गोले के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो बच्चों ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। जो गोले के पृष्ठ पर आवेश वितरित है बच्चों, उस आवेश की मात्रा दी गई है Q बराबर 1.6 × 10⁻7। यहां लिखने वाले 1.6 × 10⁻7 और जो दूरी दी गई है बच्चों वो 12 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। अब बच्चों ये हमारा बना 16 नया 144, तो 144 एक अंक बाद दशमलव और 9 में 7 गए भाई तो बचा 2, और ये नीचे जो हो रहा है हमारा वो 144 × 10⁻4 होने वाला है। तो बच्चों दशमलव हटाएंगे, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे, क्लियर, दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बढ़ जाएगा हमारा। अब ये 144 से कैंसिल हो गया एक बार में। अब ये बच्चों 10⁻3 बनेगा, ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 10�5 न्यूटन प्रतिकूलाम आने वाला है वैद्युत क्षेत्र, न्यूटन प्रतिकूलाम आने वाला है वैद्युत क्षेत्र इस गोले के भीतर। अब बच्चों जो तीसरा भाग है इस प्रश्न का नंबर सी, उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि गोले के केंद्र पर अवस्थित है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर। तो गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, तो गोले के बाहर जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, वैद्युत क्षेत्र वो होने वाला है कैपिटल E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r का मान इस बार होगा 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां लिखे 9 × 10⁹, Q का मान लिखे बच्चों 1.6 × 10⁻7, और यहां पर लिखने वाले हम 18 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, तो ये बनने वाला है हमारा 9 × 1.6 × 10⁻2 और भाग में जाएगा तो 18 × 18 × 10⁻4। तो 9 एकम 9, 9 दूने 18 बच्चों, दशमलव हटाएंगे नीचे एक 0 लगाएंगे, ये हमारा बनने वाला 2 × 8 = 16 दूने 18, तो 9 दूने 18 बच्चे पूरा हो जा रहा है, क्लियर, 8/18 हो जाएगा ये 8/18, इसको 4/9 भी लिख सकते हैं, 4/9 गुणे ये बच्चों बनने वाला है पूरा 10⁵5। तो बच्चों यही उत्तर होगा हमारा 4/9 गुणे 10⁵5 न्यूटन प्रतिकूलाम। तो बच्चों सभी स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, यहां पर भी देखेंगे तो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है बच्चों, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई हमारी वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर आने वाली है। तो बच्चों नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, एक एक कंसेप्ट देखिए बच्चों, बिल्कुल न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से यहां पर पढ़ाते हैं आपको पांडे सर, एक एक न्यूमेरिकल आपका सॉल्व होगा। जुड़े रहो आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, यहां पर मिलती है रेगुलर क्लास रोज रात 9 बजे। तो कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, तो इसको पूरा नोट कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए बच्चों। बच्चों प्रश्न संख्या 2.5 अर्थात दूसरे पाठ का 5वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र कामा जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, कामा की धारिता 8 पिको फैरेड है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो बच्चों एक समांतर पट्टिका सभी लोग नोट कर लें साथ में, एक समांतर पट्टिका संधारित्र कामा जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, क्या है मेरे बच्चे,
वायु है की धारिता 8 पिको फैरेड, की धारिता 8 पिको फैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और क्या कह रहा है, और इनके बीच के स्थान पे, और इनके बीच के स्थान पे, बीच के स्थान पे 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, भर दिया जाए, तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता क्या होगी? तो मेरे बच्चे लाल, हम मेरे ध्यान से देखें तो क्या कह रहा है? कह रहा भैया सबसे पहले प्रथम स्थिति देखें। प्रथम स्थिति में कह रहा ये पहली प्लेट, इसको विद्युत स्रोत से जोड़ा, इसमें आया धन, इसकी दूसरी प्लेट इसको पृथ्वी से जोड़ा, इसमें आया ऋण प्लेट। भैया मान लिया कि इन प्लेटों के क्षेत्रफल ए और प्लेटों के बीच की दूरी डी है और प्लेटों के बीच भरी है वायु, तो वायु संधारित्र की धारिता क्या होगी? वायु संधारित्र की धारिता होती है मेरे बच्चे C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। क्या होती है मेरे बच्चे? C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। अब क्या करना है हमें? अब देखना है इसका मान प्रश्न में क्या दिया, C नॉट, इसी का मान दे रखा है 8 पिको फैरेड। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो द्वितीय स्थिति बच्चों मेरे इन प्लेटों के बीच की दूरी को कर रहा है आधा और प्लेटों के बीच भर रहा है के बराबर 6 परावैद्युतांक वाला। अब हमारा नया दूरी हो जाएगा d डैश इज इक्वल टू d/2। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? d डैश इक्वल टू d/2। प्लेटों के क्षेत्रफल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है इसने, प्लेटों के क्षेत्रफल को वैसा ही छोड़ दिया है। तो बच्चों अब संधारित्र की धारिता क्या होगी? अब तो भाई परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो संधारित्र की धारिता होने वाली है C बराबर परावैद्युतांक लग जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्षेत्रफल में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, बस केवल इसकी दूरी को आधा कर दिया गया है, प्लेटों को सरका दिया गया है, बीच की दूरी आधा कर दी गई। तो बच्चों इसको लिख दिया हमने d/2। अब देखिए क्या बनने वाला है, तो हो जाएगा हमारा C इज इक्वल टू 2k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d। अब बच्चों देखिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d का मान कहां से रख देंगे? समीकरण 1 से। तो बच्चों समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d का मान रखने पर, तो रख देंगे मेरे बच्चे, तो यहां पर रखेंगे तो C इज इक्वल टू 2k इंटू 8 पिको फैरेड, क्योंकि समीकरण 1 में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन स्मॉल d का मान 8 पिको फैरेड है, तो उसको यहां रख देंगे। तो C इज इक्वल टू 2 गुणे 6 गुणे 8, 8 48 दुनाई 96, तो 96 पिको फैरेड आने वाली है बच्चों। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को करेंगे आधा और प्लेटों के बीच भरेंगे परावैद्युत पदार्थ, तो भैया जो वैद्युत धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की वो हो जाने वाली है 96 पिको फैरेड। क्लियर? तो नोट कर लीजिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट देखना है, बिल्कुल क्लियर वे पे सारा कुछ पढ़ेंगे आज। अभी और न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट देखेंगे बच्चों।
तो बच्चों देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2.6। तो दूसरे पाठ का 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। 9 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है भाई। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है 3 संधारित्रों को। तो नंबर ए में क्या निकालना है? नंबर ए में कह रहा है संयोजन की कुल धारिता क्या है? संयोजन की कुल धारिता क्या है? कुल धारिता क्या है? क्लियर। और नंबर बी में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए का मतलब प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए कामा तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? कामा तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? तो बच्चों मन लगाकर देखें इस क्वेश्चन का सलूशन। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो भैया हमारे पास 3 संधारित्र हैं। कितने हैं? 3 संधारित्र हैं और तीनों को हमने जोड़ दिया है श्रेणी क्रम में। तो ये संधारित्र हमारे जुड़ गए श्रेणी क्रम में और फिर जोड़ दिया हमने इनको 120 वोल्ट की वोल्टता से। तो 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा है, 120 वोल्ट सप्लाई जोड़ा, ये प्लस ये माइनस। तो सिंपल सी बात, यहां आने वाला प्लस क्यू, यहां आने वाला माइनस क्यू, यहां आने वाला प्लस क्यू, यहां आने वाला माइनस क्यू, यहां आने वाला प्लस क्यू, यहां आने वाला माइनस क्यू। क्लियर। और इनके विभवांतर V1 V2 V3 और इन तीनों के योग हो जाएंगे 120 वोल्ट। तो बच्चों नंबर ए में C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर 9 पिकोफैरेड। क्लियर। तो इनका तुल्य क्या बनेगा? तो इनका तुल्य बनेगा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता के लिए सूत्र होता है 1/C = 1/9 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो 1/9 + 1/9 + 1/9। C वाले n श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता आएगी C/n मन में। तो बच्चों मन ही मन में सॉल्व कर सकते हैं हम। 3/9 तो ये हो जाएगा 1/3। तो C हो जाएगा 3 पिकोफैरेड दिया है तो पिकोफैरेड होगा। तो बच्चों इन तीनों को हटाओ, इनकी जगह इनके पापा तुल्य लगाओ। तो ये तुल्य है जो वो है C = 3 पिकोफैरेड। क्लियर बच्चों। तो यहां पर V = 120 वोल्ट दिया गया है। अब बच्चों बी नंबर में कह रहा है, देखिए श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, विभवांतर का मान भिन्न होता है और आवेश का मान वही होता है जो तुल्य में होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश का मान समान होता है, वही होता है जो तुल्य में होता है। तो बच्चों अगर आवेश देखा जाए तो Q बराबर आ रहा है CV। तो C का मान है 3 × 10⁻12 और V है हमारा 120 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा V का मान 120 रख देते हैं। तो ये होने वाला हमारा 12×36 3.6 × 10⁻10 कूलाम। क्लियर बच्चों। अब चूंकि तीनों संधारित्र एक ही वोल्टता के हैं, इसलिए V1 का मान V2 का मान V3 के मान एक ही धारिता के हैं, तो इसलिए V1 V2 V3 के मान जो हमारे समान होंगे। तो V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर अगर हम देखें, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर अगर हम देखें तो बच्चों ये आने वाला है Q/C1 Q/C2 और Q/C3। क्योंकि V1 V2 V3 के मान इसलिए समान है क्योंकि C1 C2 C3 के मान समान है। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं आगे और थोड़ा सा। ये जो है 9 पिकोफैरेड मतलब 9 × 10⁻, सॉरी यहां पर आवेश का मान रखेंगे वो है 3.6 × 10⁻10 कूलाम। तो आवेश का मान कितना है? 3.6 × 10⁻
ऋण 10 कूलाम, और C3 C1 C2 C3 सभी 9 पिकोफैरेड हैं, तो 9 गुणे 10 की घात ऋण 12। तो बच्चों यहाँ दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे और इसको कर देंगे 9 चौक 36, तो ये मिलने वाला है हमारा 10 की घात ऋण 11, ऊपर जाएगा तो धन 11, तो ये बनाएगा इसको 40। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं कि इसको भी मिलेगा 40 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 40 वोल्ट, इसको भी मिलेगा 40 वोल्ट। अब ये मत कह देना कि श्रेणी क्रम में विभवांतर का मान समान होता है प्रत्येक संधारित्र प्लेटों के बीच, विभवांतर का मान समान नहीं मेरे बच्चे, धारिताओं के समान होने के कारण विभवांतर का मान यहां समान आया है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे बेटा, सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, मन लगाकर पढ़ते रहिए आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। इसमें पढ़ाते हैं सर जी न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से। तो बच्चों अब देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 2.7। तो दूसरे पाठ का 7वां प्रश्न कह रहा है 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पारस्परिक में जोड़े गए। 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र। ये देखिए 2 बहा जा रहा है, न जाने कहां जा रहा, ये 2 हमारा बहा जा रहा। बाय बाय। तो 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। 3 संधारित्र हमारे पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम बोले समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जोड़े गए हैं। अब बच्चा कह रहा है नंबर ए, संयोजन की तुल्य धारिता क्या है? नंबर ए, संयोजन की तुल्य धारिता क्या है? ये मंगरुआ आवत है और बीच में वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे कैसे पढ़िए बताओ, सोचो। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं और चले जाते हैं, लगाते नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करते, मेहनत नहीं करना चाहते। बता एग्जाम में कैसे ज्यादा नंबर आए? पढ़ना है तो पूरा पढ़ो, अंत तक पढ़ो बेटा, कुछ पढ़ के करो। जिंदगी में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ेगी और मन लगाकर करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्लियर? तो नंबर बी में यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, तो क्या करना है? तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो भैया इसमें तो पार्श्व क्रम बोल रहा, पार्श्व क्रम होता है समांतर क्रम, और समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र होता है कैपिटल C = C1 + C2 + C3। वाह मेरे बच्चा, तो हल में देख ले, हल में कह रहा है कि 2 पिकोफैरेड C1 2 पिकोफैरेड, C2 3 पिकोफैरेड तथा C3 4 पिकोफैरेड। मेरे बच्चे नंबर ए में कह रहा है तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता पार्श्व क्रम में क्या होगी? पार्श्व क्रम बोले समांतर क्रम में बनेगी C = C1 + C2 + C3। अब भैया है यहां पर 2 धन 3 धन 4, 4 3 7 2 9 पिकोफैरेड। अब बच्चा बी नंबर में क्या कह रहा है? तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है और 100 वोल्ट से भी जोड़ दिया है, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, अब इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा है। कौन से क्रम में जोड़ा है? समांतर क्रम में जोड़ा है। तो बच्चों आपको पता है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को देखिए, बाकी हम बता भी देते हैं। V = 100 वोल्ट, समांतर क्रम में विभवांतर का मान होता है समान, तो V बराबर 100 वोल्ट, V बराबर 100 वोल्ट, V बराबर 100 वोल्ट। तो कह रहा है पहले वाले में आवेश बता दो सब में, तो बच्चों Q1 बराबर हो जाएगा आपका C1V। C1 का मान है 2 × 10⁻12, V का मान है 10⁻2, तो 2 × 10⁻10 कूलाम आवेश आने वाला है। Q2 हो गया बच्चों C2V, तो 3 × 10⁻12 × 10⁻2, तो हो गया 3 × 10⁻10 कूलाम। और Q3 का मान हो गया C3V, C3 का मान हो गया 4 × 10⁻12 × 10⁻2, तो हो गया 4 × 10⁻10 कूलाम। तो बच्चों इस तरीके हम देखें तो 2 × 10⁻10 कूलाम, 3 × 10⁻10 कूलाम और 4 × 10⁻10 कूलाम के आवेश पहले, दूसरे, तीसरे संधारित्रों में संचित हो जाते जब इनको 100 वोल्ट के विभवांतर वाले वैद्युतों से जोड़ा जाता है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, समांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है पर आवेशों का मान भिन्न भिन्न होता है। श्रेणी क्रम में इसका उल्टा, आवेशों का मान समान होता है पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मन लगा कर समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को देखो। यहाँ आयुष पांडे फिजिक्स में आपको मिलेगा न्यूमेरिकल एक्सपर्ट, टेक्निक से सारे न्यूमेरिकल्स मन लगाकर पढ़ते रहो बच्चों, खूब मेहनत करने बच्चों। इस एग्जाम में आपकी बात आप सभी के आने चाहिए, भरपूर नंबर 100 में 100। क्लियर? तो देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट कर लो कॉपी में। बिना कॉपी कलम जो पढ़ेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? मेहनत लगानी पड़ेगी, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो मन से पढ़ो बच्चों। अब है हमारा दूसरे पाठ का 8वां प्रश्न। दूसरे पाठ का 8वां प्रश्न कह रहा, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। जिस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? तो पट्टिकाओं के बीच वायु वाले, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र, एक समांतर पट्टिका संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल, पट्टिका का क्षेत्रफल, की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। कितना है? 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर, तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है मेरे बच्चे, 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, संभरण से जोड़ दिया जाए, तो क्या कह रहा है बच्चों? तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा? बच्चों जब आप क्वेश्चन मन लगाकर पढ़ेंगे तो उत्तर तभी आप अच्छे से दे पाएंगे। तो प्रश्न ही उत्तर होता है, बस प्रश्न को मन लगाकर पढ़ना आना चाहिए।
और उसका कॉन्सेप्ट भेद पाना चाहिए। तो पट्टिकाओं के बीच हल है, क्या कह रहा है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल। तो ए बराबर दिया बच्चों 6 × 10³ मीटर स्क्वायर, उनके बीच की दूरी डी बराबर दिया है 3 × 10³ मीटर। संधारित्र धारिता को परिकलित करना है, सी बराबर क्या, और वायु भरी है तो वायु संधारित्र है तो सी नॉट इज इक्वल टू क्या, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से V बराबर 100 वोल्ट जोड़ा जा रहा है, जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, तो Q बराबर पूछ रहा है क्या। तो बच्चों सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के बीच वायु भरी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता होने वाली है सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी। तो बच्चों सी नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, वायु उत्सर्जन निर्वात विद्युतशीलता का मान हो गया। और ए क्या है, प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल तो 6 × 10³ और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है 3 × 10⁻3। तो बच्चों ये ऋण 3 से कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, इसको कर दो बेटा 2 गुना, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 17, 2 × 8 = 16, 17, 2 × 5 = 17.7 गुणे 10⁻12 फायरेड। बोले सी नॉट इज इक्वल टू 17.7 पिको फायरेड। बच्चों देखो मिली माइक्रो नैनो पिको, क्या करना है, मिली माइक्रो नैनो पिको, 10⁻³ में ऋण 3 बढ़ा के खींचो, मिली माइक्रो नैनो पिको, 10⁻³ में ऋण 3 बढ़ा खींचो, तो देखो पिको में आया 10⁻12, तो ये हो गया पिको फैरेड। सी नॉट इज इक्वल टू 17.7 पिको फैरेड। क्लियर बच्चों। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, अभी कह रहा है प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश आएगा, तो संधारित्र की प्लेट पर आवेश देखना है हमको। क्या देखना बच्चों, संधारित्र की प्लेट पर आवेश, तो आवेश का मान होगा Q बराबर CV, और C का मान कितना निकाला तुमने, C नॉट है, तो 17.7 × 10⁻10 ऋण 12, सॉरी, अब V का मान है 10⁻2, 100 को लिखेंगे तो Q बराबर कितना आएगा 17.7 × 10⁻10 कूलाम। तो बेटा पहली प्लेट होती धनात्मक, तो धन 17.7 × 10⁻10 कूलाम, और दूसरी प्लेट पर बच्चा, दूसरी प्लेट पर ऋण 17.7 × 10⁻10 कूलाम। प्रत्येक प्लेट कह रहा है बेटा, ध्यान देना, ये नहीं कि तुम जाके Q बराबर 17.7 × 10⁻10 कूलाम लिखा है बेटा। पहली और दूसरी प्लेट, पहली धनात्मक दूसरी ऋणात्मक होगी, संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। एक न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे बेटा, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं पांडे सर जी, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ाने वाले। मन लगाकर पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से बच्चों मेरे। क्लियर, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलती है आपको रेगुलर क्लास। प्रतिदिन रात 9 बजे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के सिलेबस को पढ़ाया जाता है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, सारे न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं। आप रेगुलर क्लास को अटेंड करें बेटा, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। इसलिए कह रहे हैं खूब पढ़ो आगे बढ़ो, खूब पढ़ो आगे बढ़ो, तो मिलेंगे कल रात 9 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। क्लियर बच्चों, ओके।